नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कपिल बेनीवाल पर। आज एक हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, हमारे देश के एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वरिंदर सिंह घुमन इंडिया के फर्स्ट वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे और वो फर्स्ट ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने IFBB प्रो कार्ड भी जीता था। मतलब IFBB कॉम्पिटिशन के लिए वो एलिजिबल हुए थे, ऐसे फर्स्ट बॉडी बिल्डर थे। अब होता क्या है, दुख की इस घड़ी में जहाँ लोगों को उनके परिवार को सांत्वना देनी चाहिए, लोगों ने एक मजाक सा बनाना शुरू कर दिया है कि जिम जाते थे, जिम में जाने से हार्ट अटैक हुआ है, उल्टे सीधे स्टेरॉइड्स लेते थे, XYZ ब्ला ब्ला रीजंस अपनी देने शुरू कर दिए। जब भी इस तरह की कोई घटना निकल के आती है जहाँ लोग जिम से आते हैं, उनको हार्ट अटैक से कुछ हो जाता है, या जिम में जाकर हार्ट अटैक से कुछ हो जाता है, या एक्सरसाइज करने के दौरान कुछ हो जाता है, तो सब लोग ना टारगेट करना शुरू कर देते हैं फिटनेस इंडस्ट्री को। सब लोग जिम को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये पूर्णतः गलत है। द फिटनेस इंडस्ट्री को टारगेट करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। क्या कभी लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग जिम नहीं जाते और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है? कभी उन लोगों ने टारगेट किया है कि यार इसका वेट बहुत ज़्यादा था, मतलब बॉडी वेट जो था उसका एक ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था, या कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में ज़्यादा था, फैट ज़्यादा था, उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। वो जिम नहीं जाता था, अपना वजन उसने कंट्रोल नहीं किया, डेथ हो गई इस वजह से। वो कभी नहीं किया। अननेसेसरी ना हमारे देश में एक हाइप चल पड़ती है कि मीडिया को देखो, हर किसी को देखो, नहीं जो जिम जा रहा था, स्टेरॉइड ले रहा था, उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा रहा था, XYZ अपने अपने रीजंस देने शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। फिटनेस इंडस्ट्री को एक नेगेटिव तरीके से लोग डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। हाइपरटेंशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से वो परेशान है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आए। ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से भी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। आज की डेट में देखें तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, अगर अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराएं, जो अल्कोहल नहीं लेते, जो ज़्यादा फैट नहीं कंज्यूम करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फैटी लिवर की शिकायत है। आज की डेट में हर तीसरा या चौथा इंसान इंडिया के अंदर जो है विटामिन डी और विटामिन B12 से डेफिशिएंट है। हर पांचवा छठा इंसान जो है थायराइड की गिरफ्त में है। ऑलमोस्ट 35 प्लस होते ही लोग जो है डायबिटीज के शिकार होने शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसे बहुत से इंसान हैं जो अपने जीवन में इतना मीठा खाते भी नहीं है, मीठा कंज्यूम भी नहीं करते हैं, स्वीट्स कंज्यूम भी नहीं करते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट वो लोग डायबिटिक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो हमारी जीवन शैली है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है, बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं इस सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इन सब की वजह से अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डिफेम करने का कहीं भी लॉजिक नहीं बनता है कि जिम जा रहे थे इस वजह से वो कोलैप्स हो गया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, अपने आप को फिट रखें, अपना वेट कंट्रोल रखें। अगर डिफेम करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो इंडिया के अंदर ये जगह जगह जो आप फास्ट फूड चेन खुलती जा रही हैं, डोमिनोज, मैकडी, बर्गर किंग, बर्गर सिंह और न जाने कितनी कितनी फास्ट फूड चेन्स हैं जो हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को एक ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही है। उनको डिफेम करो, उनको क्रिटिसाइज करो। अगर क्रिटिसाइज करना है तो जो पेस्टिसाइड्स का यूज आज के टाइम पे बढ़ रहा है उसको क्रिटिसाइज करो। हम खाना तो खा रहे हैं बट उससे हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। हम सिर्फ अपनी भूख शांत करने के लिए अपने स्टमक में कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, हमारी भूख तो मिल जाती है बट न्यूट्रिशन नहीं मिलता बॉडी में। कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बट मेरे हिसाब से साइंस ने तरक्की नहीं करी है। आज के टाइम पे आदमी की एवरेज एज जो है घट गई है। जो पहले हमारे दादा परदादा 80-90 साल तक जीते थे, आज की तारीख में इंसान जो है 30-40-50 साल तक जाते जाते दुनिया भर की परेशानियों से जूझना शुरू कर देता है, बीमारी से जूझना शुरू कर देता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, एक्सरसाइज करते रहें और दुख की घड़ी में वरिंदर सिंह घुमन जी का मजाक ना उड़ाएं, उनके साथ खड़े हो, उनके परिवार को सांत्वना दें। वो देश के एक ऐसे बॉडी बिल्डर हुए हैं जिन्होंने अपने देश को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। एक्सरसाइज करने से कभी किसी की मौत नहीं होती, एक्सरसाइज करने से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है,
या हम लोगों को नहीं पता चलता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की डेट में अगर बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑल ऑफ सडन हो जाती हैं, आपको हमें जानकारी भी नहीं होती। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस अटैक, इन सब लोगों के सिम्टम्स हम लोगों को दिखाई भी नहीं देते, और अगर दिखाई भी देते हैं तो एज अ कॉमन मैन हम लोगों को नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ हमारे साथ में होने वाला है। तो बेटर है, दुख की इस घड़ी में हम घुम्मन जी के साथ में खड़े हों। हमने देश का एक गौरव खोया है, एक मान खोया है, और फिटनेस इंडस्ट्री को डिफेम ना करें। एक्सरसाइज करते रहें, हाथ पैर चलते रहेंगे, शरीर चलता रहेगा। जिस दिन आराम से बैठ जाओगे ना, उस दिन शरीर भी रुक जाएगा। और मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जिंदगी को इतना सीरियसली मत लीजिए। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाने वाला। भगवान वरिंदर सिंह घुम्मन जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और पूरे परिवार को दुख वहन करने की शक्ति दें।